चाहिए, जीत की तरफ अग्रसर रहे हमारा देश, ये सोचना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत समय मिलेगा। धन्यवाद। अभय जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा। अभय जी नहीं, जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मनोजीत जी और राजीव जी की बारी है, नहीं उनका एक रिएक्शन बस सीधे सर सुनिए ना, वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मनोजीत जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा ना, जैसे गौरव जी ने इंतजार किया, आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए गौरव जी को अभी पता चला कि ये जो पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, पिछले साल आपको पता नहीं था, आपने किसी गवर्नमेंट के पीछे लगी थी। लास्ट पिछले अप्रैल के महीने में 2020 अप्रैल में आपने टीम भेज दी। आप क्यों टीम नहीं भेज रहे हो भाई साहब? अभी तो जरूरत है। पिछले साल तो 5000 भी केसेस नहीं थे। देखिए, ये पॉलिटिक्स आप भी करने की कोशिश किए हो, आप भी क्रेडिट लेने की कोशिश किए हो, ये मानना चाहिए। इतिहास है, बहुत बहुत करीबी की इतिहास है, ये हम सबको मानना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेकर भी आपका कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं। आप आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कहे हो कि वैक्सीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, लेकिन हर स्टेट्स के एक प्रॉब्लम है, बीजेपी रूल स्टेट का भी प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन का प्राइस एक होनी चाहिए और वैक्सीनेशन अनइंटरप्टेड वैक्सीन स्टेट को मनोजीत जी, थोड़ा सा समय कम है सर। राजीव रंजन जी, मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू, आप रुक गए। राजीव जी जल्दी से सर, ज्यादा नहीं, 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद 2 मिनट अभय जी के पास। राजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि केंद्र कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा है और केंद्र अपना पल्ला झाड़ रहा है और राज्यों पर डालकर खुद अपने आप को पाक साफ दिखा रहा है? देखिए, ये मुश्किल वक्त है। मैं नाइंसाफी शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर के हमारी चिंताएं भी हैं। अब तक हम लोगों को 84 लाख डोज मिले, जिसमें 80 लाख डोजेज हम लोगों ने दे दिए। अब हम लोगों के पास केवल 4 लाख डोज बचे हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ डोजेज की बात कही है और 15 लाख डोजेज के लिए राशि भी जमा की है, उसमें 3.5 लाख डोज मिले। तो ये क्या है कि जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको दूसरा डोज भी समय सीमा के अंदर मिलना है। ये तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए वैक्सीन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम होना चाहिए, चाहे वो उत्पादन बढ़े। राजीव जी, इसके अलावा वैक्सीन के अलावा कोई मुद्दा है आपका? क्योंकि आप तो सहयोगी होकर देखिए, वैक्सीन एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि वैक्सीन के जरिए ही इस महामारी का आप मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन देश में होना चाहिए? नहीं, मैं ये मानता हूं कि राज्यों को अधिकार रहे। ठीक है सर, और राज्य अपने तरीके से। बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक है। अभय जी देखिए, नहीं, अब गौरव जी आपके पास आने का शायद समय नहीं मिलेगा, आप गौरव जी की बात का जवाब दे दीजिए। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगा दिए आप पर। सही जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सत्ता की भूख के आगे महामारी के मातम में इस हिंदुस्तान को तब्दील किया। वाराणसी में 61 वैक्सीनेशन के केंद्र बंद हैं। उत्तर प्रदेश में आज ही खबर है, नदी के किनारे लाशें पड़ी हुई है, नदियों में लोग फेंकने को बाध्य है। शमशान घाट को ढकने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक सीधा सा जवाब दीजिए। जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने फरवरी में चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री जी को कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया है, वो वैक्सीनेशन के जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है, प्रधानमंत्री ने कूड़ेदान में फेंक दी वो चिट्ठी और कहा कि नहीं, जब तक 500 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाएंगे मैं ध्यान नहीं दूंगा। 21 फरवरी को पहली मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने 500 राज्यों के चुनाव के लिए राजनीतिक दल की, तब सिर्फ 16,000 केसेस हिंदुस्तान में थे। वो लगातार एक तरफ केसेस बढ़ते रहे और प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को नकारते गए। इंटरनेशनली वैज्ञानिक कह रहे थे कि अमेरिका के 3 महीने बाद हिंदुस्तान में सेकंड वेव आएगी। अमेरिका में जो दिसंबर जनवरी में आई है वो अप्रैल में आएगी, प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। सीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने फरवरी में रिपोर्ट दी थी कि 30 लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने वो रिपोर्ट कूड़ेदान में डाल दी। अभय जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। क्षमा, क्योंकि समय खत्म हो गया है। ठीक है, आपने हर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की बात सुनी। हमारे देश की जनता समझदार है, फैसला आपको करना है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि कोरोना बहुत तेजी से हाहाकार हमारे देश में मचा रहा है, लेकिन 4 दिन बाद 4 लाख से केस कम हुए हैं, 3,60,000 तक पहुंचे हैं। वैक्सीनेशन 17 करोड़ को हो चुका है, लेकिन देश की पूरी आबादी को अभी वैक्सीन लगनी बाकी